हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या असाइन चैप्टर नंबर 17 में आगे का पार्ट। देखो असाइनमेंट नंबर 17 में हम लोग ने क्या क्या देख लिया था। हम लोग ने पहला तो ओपनिंग बैलेंस ऑर्डर प्रोसेसिंग बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे थे। ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम लोग को पता है दो ऑर्डर प्रोसेसिंग है। एक होता है क्या परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसको हम P2P प्रोसेस भी बोलते हैं, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग जिसको O2C प्रोसेस भी कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने पिछली क्लास में स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने असाइनमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पहले ओपनिंग चढ़ाया, फिर एक ऑर्डर की एंट्री किया। ऑर्डर एंट्री करने के बाद हमने उसको गुड्स को रिसीव कर लिया। फिर रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग को आगे पढ़ना था, दैट मीन्स वन पीस रिजेक्टेड, है ना। तो अगर हम लोग एंट्री में चेक करें तो हमने एक ऑर्डर की एंट्री किया, 5 पीस करीब 5 प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। बट आया कितना, 4 ही प्रोडक्ट, है ना। और उसमें भी एक प्रोडक्ट हमारा 12 पीस था, 10 ही पीस 10 पीस ही आया। तो ये तो हो गया सर, ये गुड्स रिसीव हो गई है। अब गुड्स रिसीव होने के बाद रिजेक्टेड 1 पीस एलईडी टीवी ड्यू टू टेक्निकल इशू, हमने एक पीस तुरंत रिजेक्ट कर लिया। अभी बिल भी नहीं बना है, परचेज की एंट्री नहीं, लेकिन उससे पहले ही हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स वापस कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम लोग को करनी होगी रिजेक्शन आउट में। किस में एंट्री करनी होगी, रिजेक्शन आउट में। तो रिजेक्शन आउट की एंट्री चलिए हम लोग करते हैं। AB2120 हम लोग एक पीस रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन आउट की एंट्री यहाँ F10 वाउचर में जाएंगे, रिजेक्शन आउट भी एक्टिवेट नहीं होगा तो एक्टिवेट करना पड़ेगा रिजेक्शन आउट, दिस वन। कंट्रोल F5 शॉर्टकट है। अब यहाँ पे किस डेट में वापसी हो रही है, 2 अप्रैल को। किसको वापस हो रही है, डिजिटल इलेक्ट वर्ल्ड को। क्या आइटम वापस हो रहा है, AB2120। कौन से चालान से सामान आया था, इसी चालान से आया था। 1 नंबर मत लीजिएगा, ये चालान नंबर, इस चालान से सामान आया था। कितना पीस वापस करे, 10 पीस नहीं, सिर्फ एक पीस। हो गया रिजेक्शन, बीइंग गुड्स रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल इशू। हो गया रिजेक्ट। अब जैसे हमने रिजेक्शन की एंट्री किया, अब क्या, जाओ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखो तो आउटस्टैंडिंग में और बढ़ गया होगा। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे अगर ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखते हैं ऑल ऑर्डर, तो वहाँ देखो अब अभी तक 2 ही पीस नहीं है, एक 2 पीस नहीं आया था, और ये तो 10 पीस नहीं आया था। एक और आ गया AB12, ये भी एक पीस पेंडिंग आ गया ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। गुड्स जो मिला है बट बिल नहीं बना है, उसका क्या होता है, परचेज बिल्स पेंडिंग। तो ये सारे वो आइटम है, ये देखो पेंडिंग, ये सारे पेंडिंग क्वांटिटी, यानी ये गुड्स हमें रिसीव हो गई लेकिन अभी तक इसका बिल, परचेज की एंट्री नहीं हुई है, बिल मिला नहीं है ना। इनिशियल में तो 40 पीस आया था, लेकिन एक पीस हमने रिजेक्ट कर दिया ना, तो एग्जैक्टली मेरे पास कितना आया फाइनली, हमने रिसीव किया 39 पीस, तो इतने का हमें बिल मिलना चाहिए। ये लिखा भी है, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, लिखा है ना। अब क्या करना है, डिजिटल वर्ल्ड रिप्लेस 1 पीस रिजेक्टेड गुड्स एंड सेंड द CJ1290 पेंडिंग क्वांटिटी। अब डिजिटल वर्ल्ड ने क्या किया, वो जो एक पीस हमने उसको रिजेक्ट करके भेजा था ना, उसकी जगह उसने रिप्लेस करके दूसरा भेज दिया, दूसरा पीस। यानी फिर से रिसिप्ट नोट हो रहा है इस बार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी आ रही है। ठीक है ना, फिर से रिसिप्ट, वो ये डिलीवरी नोट किसका, डिजिटल वर्ल्ड का डिलीवरी नोट है, बट हमारे लिए क्या है, हमें तो गुड्स मिल रहा है। हमारी कंपनी का नाम इलेक्ट्रो वर्ल्ड है, तो हमें तो रिसीव हो रही है, तो हम तो रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, रिसिप्ट नोट का एफ अल्ट के साथ F9, रिसिप्ट नोट। इस बार जो चालान सामान है, नए चालान नंबर से सामान आ रहा है, DWCH-0145 -2526, ठीक है। ठीक है, किस तारीख को आ रही है, 1 मई को। डेट सही करना होगा, किससे, डिजिटल वर्ल्ड से। ऑर्डर यही ऑर्डर था, इसी ऑर्डर का सामान है। अब ये देखेगा, ये तो सारा उतार लेगा, उस ऑर्डर का रेफरेंस आ रहा है, लेकिन सारा पीस आ रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एक पीस आया है, बस यही आया है AB वाला। कौन से चालान से आया है, 120 से तो पुराना चालान था, अभी अभी जो चालान है वो इस चालान नंबर से आया है, 145 नंबर के चालान से। ऑर्डर यही था, ठीक है, एक पीस आ गया। ये आया है क्या, नहीं, तो स्पेस दे करके इसको एंड ऑफ लिस्ट, ये आया नहीं, स्पेस देकर एंड ऑफ लिस्ट। कुछ समझे।
जो मेरा पेंडिंग ऑर्डर था सारा नहीं आया, सिर्फ एक ही पीस वो जो रिप्लेस किया गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, CGST SGST कैलकुलेट नहीं कर रहा, अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। कौन सा है? अच्छा, मैं दो चीज़ आया, CJ भी आया है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। DW/CH-0145-2526, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड, ऑर्डर नंबर ये, ठीक है। इंटर AB2120 आया जी, हाँ एक पीस आया नए चालान नंबर से, ऑर्डर नंबर तो वही था। CJ1290, ये भी दो पीस आ गया, नए चालान नंबर से आ रहा है, लास्ट वाला नहीं आया, एंड ऑफ लिस्ट। अब CGST AGST नहीं पकड़ रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी चालान कर रहे हैं, हमें अभी CGST AGST के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, सो डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ई वे बिल, अच्छा नहीं भरना है फिलहाल, नो। बीइंग गुड्स रिसीव, है ना, क्लियर, डन सर। तो यहाँ पे दिखा रहा है सर, अब उन्होंने देखो CGST AGST भी चार्ज किया है। अब अगर हम लोगों ने देखें, हालांकि CGST AGST चार्ज करो इसमें देखो आ गया था, लेकिन जब इसको रिसीव कर रहे तो यहाँ पे CGST AGST नहीं आ रहा हमारा, है ना। देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा भाई। अच्छा, हमारी कंपनी का GST नंबर ही नहीं पकड़ रहे यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है। और हम लोग ने तो अपना GST नंबर डाला है ना। स्टेट नहीं है, स्टेट हम लोग पकड़ा देते, उत्तर प्रदेश हम ही लोग हैं। अब आ जाएगा। अब अगर CGST AGST भी दिखाना चाहते हैं तो आ जाएगा, अभी भी नहीं आ रहा है। सप्लायर डिजिटल है, ओहो यहाँ स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश। अब देखो आ गया, SGST, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ही हुआ क्यों एरर, चलो ठीक है देख लिया जाएगा बाद में। फिलहाल हमने गुड्स रिसिप्ट कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, गुड्स जैसे रिसीट हुई, अब अगेन देखो रिपोर्ट हमें तुरंत फिर चेक करना चाहिए, तो डिस्प्ले में जाएंगे। अब अगर हम देखेंगे इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग में सिर्फ अब एक ही चीज़ रह जाएगा, यही सिर्फ 10 पीस नहीं आया है, क्यों, बाकी सब आ चुका है। तो बिल्स पेंडिंग में अगर देखेंगे सब दिखा रहा है, ये 9 पीस, यहाँ एक पीस अलग से दिखा रहा है, और यहाँ CJ12। सवाल उठता है सर, सेम आइटम AB2120 या 9 पीस AB2120 या एक पीस क्यों नहीं दोनों को जोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे चालान नंबर दोनों का अलग अलग है, ये देखो 120 नंबर चालान है, 145 नंबर के चालान से आया, दो अलग अलग चालान से आया। पहला वाला जो सारा मैक्सिमम सामान तो 120 नंबर की चालान से आया था, बाद में जब दोबारा आया तो इस नंबर के चालान से आया, तो चालान नंबर अलग है इसलिए उसको सेपरेट रखा हुआ है। चलो ठीक, तो ये बात समझ में आ गई सब लोग को। अब क्या करना है, रिसीव बिल। अब हमें बिल मिल रहा है, किससे मिल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड से। तो चलते हैं, परचेज की एंट्री करेंगे, F9, अब जाके परचेज की एंट्री होगी। परचेज की एंट्री यहाँ देखो, इनवाइस नंबर है DW/0202/2526, 2 मई का बिल है, डिजिटल वर्ल्ड। अब इस बार चालान कौन सा है, दोनों चालान सेलेक्ट करना होगा। ये बिल तो कंप्लीट का बन रहा है सर, हम भले सामान हमें 2 लॉट में रिसीव हुआ है, 2 चालान से, लेकिन बिल उसका एक ही बन रहा है। ये पहला 120 नंबर चालान से जो सामान आया था उसका भी बिल बन रहा है, और 145 नंबर के चालान से जो सामान आया था उसका भी बिल बन रहा है।
दोनों को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखो सारा आइटम आ गया, लेकिन बस दिक्कत क्या है, AB2120 9 ऊपर दिखा रहा है, नीचे एक पीस दिखा रहा है, हमें चाहिए सब मिला देना है। ये देखो ना 2120 यहाँ 9 पीस और यहाँ पे एक पीस दिखा, अच्छा नहीं, ऐसे थोड़ी ना बिलिंग होती है। एक ही आइटम है तो एक ही लाइन में होना चाहिए, तो इसको कैसे सही करोगे, इसको ऐसे सही करना है, इंटर करना। पहले चालान से 9 पीस आया, और फिर यहीं पे दूसरा चालान नंबर भी सेलेक्ट कर लो, एक पीस। तो क्या 10 पीस हो गया कि नहीं हो गया? और इस वाले को अभी रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। फिर अभी सीजे वाले में भी ऐसा ही करना है। सीजे में क्या करेंगे, इंटर, बताओ क्या करें। पहला वो 10 पीस, फिर क्या करें, 12 पीस ये भी हो गया। इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो एज इट इज है, सही है। ये हटाना है, स्पेस एंड ऑफ लिस्ट, स्पेस एंड ऑफ लिस्ट। अब सही है। अब सेम देखो वैसे ही बिल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1760, 1760, 1 58 400, 1 20 76 800, एकदम सही है, मैच कर गया। ई वे बिल अभी फिलहाल नहीं भरना है हमें। न्यू डिफरेंस, कोई क्रेडिट डेज है? कोई क्रेडिट डेज नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, है ना, परचेज की एंट्री हो गई, डन। अब क्या कह रहा है ना। अब एक दूसरा पॉइंट, अभी तक हम लोग परचेज का प्रोसेस समझ रहे थे, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सेल्स का प्रोसेस। अभी तक हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग किया। अच्छा, इसको अगला करने से पहले हम रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले इन्वेंट्री, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर। ये देखो अभी भी वो 10 पीस पेंडिंग दिखा रहा है। दूसरा नंबर परचेज बिल्स पेंडिंग में कुछ दिखा रहा है क्या? क्यों नहीं दिखा रहा है? परचेज हो गया, एंट्री हो गई, इसलिए। सवाल उठता है सर ये जो है ना परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अब तो कोई ऑर्डर है नहीं, बिलिंग हो गई, सब कुछ हो गई, क्या अभी भी वो सामान भेजेगा? नहीं। अब वो ऑर्डर हम क्लोज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्लोज, समझ रहे हैं ना। ये जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 10 पीस, तो अब क्या लगता है वो भेजेगा? नहीं भेजेगा। और हमने भी बोल दिया अब रहने दो, वो पीस रहने ही दो, आइटम है ना, तो इसलिए क्लोज कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर को क्लोज कैसे करेंगे? देखो दिखा रहा है, अगर 2 मई को चेक करे तो दिखा रहा है 31 दिन हो गया। ऑर्डर दिए थे तुम 1 अप्रैल को, अभी तक सामान नहीं आया, नहीं आया तो अब चाहिए भी नहीं, अब चाहिए भी नहीं। तो इस ऑर्डर को हम क्लोज कर दे रहे हैं। पार्टी को हमने बोल दिया अब ये सामान नहीं चाहिए, मत भेजिएगा, है ना। तो इसको क्लोज कैसे करते हैं? तो ऑर्डर को प्री क्लोज करना पड़ेगा, दिस वन, ये बटन दिख रहा है प्री क्लोज ऑर्डर, शॉर्टकट अल्ट डब्ल्यू। अल्ट डब्ल्यू जैसे ही प्रेस करेंगे तो पूछता है प्री क्लोज ऑर्डर कर रहे हो, है ना, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी क्लोज कर रहे हो, पूरा 10 पीस नहीं चाहिए, अब 10 पीस। ओके, रीजन क्यों क्लोज कर रहे हो, मैंने लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है अब। किस दिन क्लोज कर रहे हो, 2 मई को, इंटर, एक्सेप्ट। अब जब जाओगे पेंडिंग ऑर्डर चेक करोगे तो पेंडिंग ऑर्डर में कुछ दिखाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ऑर्डर कैंसिल करना भी आ गया सबको, समझ गए, क्लोज करना, ऑर्डर क्लोज कर दिया हमने। हाँ तो ऐसे ही क्लोज कर देना। हम्म। अगर गलती से आपसे क्लोज हो गया, वो क्लोज नहीं करना था, तो डिस्प्ले में जाइएगा, अगेन वहीं पे जाइएगा, इनमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, ऑल ऑर्डर में, यहाँ पे आपको देखना है क्या, ऑल ऑर्डर्स, नहीं दिख रहा है, शो प्री क्लोज ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है क्या, अल्ट के कंट्रोल के साथ बी, शो प्री क्लोज ऑर्डर्स, यस, कंट्रोल ए, नहीं दिख रहा है क्या, ऑल ऑर्डर, यस, शो क्लोज ऑर्डर भी नहीं दिखा रहा भाई।
हम्म, नहीं दिखाएगा सर। प्री क्लोज ऑर्डर एक बार आपने कर दिया, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, तो सोच समझ के क्लोज करिए, है ना। फिर से नया ऑर्डर लगा दीजिए, और क्या, है ना। देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और मे बी हम लोग सर्च करें तो मिल सकता है, बट अभी नहीं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो अभी डिस्टर्ब नहीं होते, यहाँ पे देखते हैं। ऑन द इंक्वायरी इशू कोटेशन टू अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द फॉलोइंग गुड्स। अब क्या है, हम मान लो हम सेलर है, अब क्या है, हमारे पास कोई इंक्वायरी आई। कौन आया हमारे पास? अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स आया, उन्होंने हमसे कुछ इंक्वायरी किया, उन्हें ये सब प्रोडक्ट चाहिए था, उन्होंने हमें से बोला कि हमें ज़रा कोटेशन इशू कर दीजिए। तो हम उन्हें क्या इशू करना चाहते हैं? कोटेशन देना चाहते हैं। कोटेशन की एंट्री करना सीखे हो कि कोटेशन कहाँ से बनाएंगे टैली के अंदर? तो टैली के अंदर कोटेशन कैसे बनता है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, सेल्स ऑर्डर में एंट्री करना है, उसको ऑप्शनल बना दीजिए। तो चलते हैं, कोटेशन इशू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर के लेफ्ट हैंड की प्रेस करिए। यहाँ सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट नहीं है, तो पहले इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखो सेल्स ऑर्डर, कंट्रोल F8 इंटर, एक्टिवेट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल L करके ऑप्शनल, देखो अगर हम ना, अगर नॉर्मली ऐसे प्रिंट करेंगे तो ऊपर देखो प्रिंट में क्या आ रहा है, लेकिन अगर इसको ऑप्शनल बना दिया, ऑप्शनल बना दिया कंट्रोल L से, कंट्रोल L प्लेस करके ऑप्शनल बना दिया, अब कंट्रोल P कर रहे हैं, तो देखो अब क्या प्रिंट होके आ रहा है, कोटेशन। तो बस ये पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम है अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स। सन्ड्री क्या है, डेटर है हमारा, कस्टमर है। एड्रेस, एड्रेस दिया है तमको ही राज। कुशीनगर, सही है। 273, सॉरी 274407। मोबाइल नंबर है? नहीं। जीएसटी नंबर है? हाँ, इसमें पैन नंबर उठा लेते हैं, FGQPS 5414 B, ठीक है, कंट्रोल C कर लेते हैं, है ना। 09, कंट्रोल V, 1Z4, डन। पेमेंट टर्म्स कुछ है क्या? पेमेंट टर्म्स है 2 days। टर्म ऑफ डिलीवरी क्या है? अच्छा, पेमेंट टर्म्स तो यहाँ पे था, चेक और ऑनलाइन। 2 days है ना। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं डालना है, यहाँ कोटेशन नंबर डाल देते हैं, कोटेशन नंबर दिया है 2, 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे सेल्स लेज़र, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट, ये तो सब लोगों को क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। यहाँ क्या बेच रहे हैं, गुड्स, कंट्रोल है। अब यहाँ क्या क्या आइटम है, आइटम लाइन से AB 2120, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है? 5 पीस। रेट क्या लगा है? 45,000। फिर है BA 1616, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है? 5 पीस। कितना है? 38,000। अगला क्या है? CJ 1290, CJ 1290, क्वांटिटी कितनी है? 6 पीस। रेट कितना है? 50,000। लास्ट BJ 1290, क्वांटिटी कितनी? 5 पीस, 55,000 का रेट है। डन सर, 9,90,000।
अब इस पे लगा देंगे CGST और क्या लगा देंगे SGST। सही जा रहा है। तो ये कोटेशन हमने बना दिया। बीइंग कोटेशन इशूड, कोटेशन हमने इशू कर दिया। कोटेशन अब बनाने प्रिंट कैसे करेंगे, Ctrl+P करते हैं। तो हमने कोटेशन देखो प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? कोटेशन। तो कोटेशन हमने नोट कर लिया। ठीक है। कोटेशन के बाद क्या करना है? अब कहता है 1 जून को फाइनली, ये कोटेशन कब इशू किया था? 31 मई को। एक मिनट, हमने एंट्री गलत डेट में कर दिया क्या? हाँ, ये एंट्री होनी चाहिए 31 मई को कोटेशन इशू किया है। यहाँ क्या हो जाएगा? 31 मई। एक गलती करोगे हर जगह आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं? कोशिश ये करो कि गलती ना हो। डन सर। तो 31 मई को हमने कोटेशन इशू कर दिया। अब क्या है, 1 जून को ऑर्डर मिल गया अभिषेक से, उसको पसंद आया हमारा कोटेशन, उसने हमें ऑर्डर दे दिया। तो हमें सेल उसका ये परचेज ऑर्डर किसका? अभिषेक का है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो सेल ऑर्डर है। वो परचेज ऑर्डर मेरे लिए सेल ऑर्डर है। तो हम लोग को करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम करना है। डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे ओपन करेंगे कौन सा? जो हम लोगों ने ऑप्शनल एंट्री किया कोटेशन वाला। बेटर विल भी आप यहाँ से पहुँच जाओ। याद है डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट? कहाँ से? एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑप्शनल वाउचर। क्यों आ नहीं रहा है जी? 1 मई से 31 मई तक का आ गया सेल ऑर्डर। एक ही है, इंटर करिए। यहाँ से ऑप्शनल हटा दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। और क्या करना है सर? ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर नंबर मेंटेन करना है। ऑर्डर नंबर क्या है? ये है उनका PO नंबर है, कोटेशन नंबर 001। यहाँ पे क्या था? AE/PO-024/2526। डन। Ctrl+A। समझ गए? तो यहाँ पे हमने क्या किया? इशू कर दिया क्या भाई? हमने रिकॉर्ड कर दिया, कोटेशन को कन्वर्ट कर दिया किस में? किस में? सेल ऑर्डर में। ऑर्डर सेल ऑर्डर तो पहले से हम किए थे, उसको ऑप्शनल किया था, ऑप्शनल बस हटाना था, ऑप्शन हटा दिया। अब ऑर्डर में एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब अगर जाओगे यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर रिपोर्ट में जाके चेक करोगे तो दिखाएगा डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, इस बार कौन सा ऑर्डर है? सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो दिखाएगा ऑल ऑर्डर्स में जाओ, तो ये सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। हमने ऑर्डर मिला है लेकिन अभी तक इनका सामान हमने भेजा। इस बार हमें सामान भेजना है। हमें ऑर्डर मिला है, हमें सामान भेजना, हमें डिलीवर करना है। अब हम क्या करेंगे? 2 जून को हम गुड्स डिलीवर करने जा रहे हैं। किसको? अभिषेक को। तो अब ये आसान हो गया। अब तो कोई मेहनत मेहनत वही ऑर्डर में होता है। अब डिलीवरी के लिए वही F10 की प्रेस करिए। पहले तो यहाँ पे डिलीवरी नोट एक्टिवेट करिए। डिलीवरी नोट एक्टिवेट हो गया। किस डेट में? 2 जून। 2 जून को हुआ। अब 2 जून हुआ तो फिर एक गलती हमने कर दी। सेल ऑर्डर किस दिन हुआ था? 1 जून। तो डेट भी सही करना पड़ेगा, समझे? तो ये रेक्टिफिकेशन हम लोग देखो करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या देना होगा? बीइंग ऑर्डर रिसीव। 1 जून का ऑर्डर था ना? हमने जब कोटेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट किया तो हमने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन हमने क्या नहीं किया था? डेट नहीं चाहिए, बिकॉज ऑर्डर 1 तारीख को आई थी तो हमें 1 तारीख को ही एंट्री करनी थी। अब हम लोग क्या करेंगे? अल्ट के साथ F8 डिलीवर करने जा रहे हैं अभिषेक को।
किस डेट को अभिषेक को वापस भेजने जा रहे हैं? 2 जून को। तो अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेलिंग देखो, अब सही है। ऑर्डर नंबर यही था। जैसे ही ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करोगे, ऑर्डर नंबर आ गया, यही ऑर्डर था, एंटर करिए, कंट्रोल है, अपने आप सारा क्वांटिटी आ जाएगा, आपको क्वांटिटी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सारा है ना, 5 5 6 5 5 5 6 5 सब सही है, एंटर करो। यहाँ बस एंटर करते समय ध्यान देना है, ट्रैकिंग नंबर बाय डिफॉल्ट 1 पकड़ता है, उसको ठीक करना है। ये है आपका पीओ नंबर, पीओ नंबर नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको चालान नंबर डालना होगा। तो एक एक करके चालान नंबर डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कितने आइटम है यहाँ पे, कितने आइटम है? 4 आइटम है, तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर यहीं पे मान लो 25 30 आइटम होते हैं, 50 60 आइटम होते हैं, तब तो भर बनाते रह जाओगे। तो यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, डिलीवरी नोट में यहाँ रेफरेंस नंबर ऑन कर लो। क्या ऑन कर लो? रेफरेंस नंबर। कैसे ऑन करते हैं? यहीं पे F12 की प्रेस करो, यहाँ देखो कहीं होगा रेफरेंस नंबर, दिस वन, ऑन कर लो। अब देखो यहाँ रेफरेंस नंबर आ गया। क्यों ये कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, फिर से मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, डिलीवरी नोट में रेफरेंस नंबर ऑन रखना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चालान नंबर बनाएंगे। चालान नंबर क्या है, किस चालान से हम सामान भेज रहे हैं? EWCH, DW होना चाहिए, EW है, CH-001/2526, 2 जून को, जी हाँ। अब पार्टी ने अभिषेक, पीओ नंबर वही, कंट्रोल है, आ गया। अब जब एंटर करोगे तो यहाँ पे ये फ़ायदा होगा, देखो वहाँ चालान नंबर बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपको सही, एक नहीं, एक की जगह पे आपको ये चालान नंबर सेलेक्ट करना कि इस चालान 001 नंबर के चालान से सामान जा रहा है। ऑर्डर नंबर यही है, जी हाँ। ऑर्डर किस दिन हुआ था? 2 जून, 1 जून को। गुड्स किस दिन जा रहा है? 2 जून को। फिर यहाँ पे भी यही बस सेलेक्ट करना, वरना ऐसे न्यू नंबर अगर टाइप करना पड़ता तो कितना टाइम लगता आपको, तो अपना टाइम बस बचा रहे हो। डन, 1168 एकदम सही है। बीइंग गुड्स डिलीवर्ड, हमने गुड्स डिलीवर कर दिया, भेज दिया हमने सामान। गुड्स भेजने के बाद अब क्या करना है, 2 जून को 2025 को, रिटर्न 1 पीस CJ 1290 बाई अभिषेक इलेक्ट्रॉन। उसने 1 पीस वापस कर दिया, रिजेक्शन इन हो रहा है। अभी बिल नहीं ना, अभी हमने सेल में एंट्री नहीं किया, सेल के बिल भेजने से पहले वो वापस कर रहा है, इसको हम लोग करेंगे रिजेक्शन इन में। 1 पीस रिजेक्ट होके आ रहा है, तो अल्ट के साथ F6, ये क्रेडिट नोट है, कंट्रोल के साथ F6 होगा। रिजेक्शन इन के लिए कंट्रोल के साथ F6 होता है। रिजेक्शन आउट आ रहा है, अच्छा एक्टिवेट है ही नहीं अभी। एक्टिवेट कहाँ से करेंगे रिजेक्शन इन को? यहाँ से रिजेक्शन इन, कंट्रोल F6 सही मैं बोल रहा था, एंटर करिए। रिजेक्ट होके आ रहा है, किस दिन तारीख को रिजेक्ट होके आ रहा है? 2 जून को। किससे? क्या आया है? CJ 1290, इसी चालान से आया है, यही चालान से गया था, इसी का वापस आ रहा है। कितना? 6 पीस, 1 पीस। बीइंग गुड्स रिजेक्टेड, ठीक है, सामान आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे, डिस्प्ले, इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर स्टैंडिंग में सिर्फ 1 पीस दिखाएगा, वो 1 पीस दिखा रहा है। और कौन सा गुड्स हम भेज चुके हैं लेकिन अभी तक बिल नहीं बनाया, सेल बिल पेंडिंग। ये सारा सामान जा चुका है लेकिन अभी तक इसका बिल, गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड, सामान जा चुका है लेकिन उसका बिल नहीं बना है। तो अब चलिए, अब सेल की एंट्री की जाए। 1 जुलाई को कंपनी ने बिल भेज दिया, किसको? अभिषेक को। तो चलिए 1 जुलाई सेल की एंट्री होगी, भाई बेच रहे हैं ना, तो सेल में एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सेल में एंट्री कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर बताइए।
EWINV, EW की जगह हर जगह आप DW कर दीजिएगा, डिजिटल वर्ल्ड है ना, /INV -001/2526, ये बिल नंबर है। ठीक है, इनवाइस नंबर डालना है सर। अगर आप चाहते हो ये इनवाइस नंबर बाय डिफॉल्ट आए, तो आपको पता है इनवाइस नंबर अल्ट्रेशन करना सबको आता है, प्रीफिक्स सफिक्स सेट करने आता है सबको। 1 जुलाई, ठीक है। पार्टी नेम अभिषेक, चालान नंबर यही था, सब आ गया। 5-5 पीस आया, देखो कितना पीस आया, 5-5 पीस, सही है। रेट से रेट इंक्लूसिव वाला तो हमको डालना नहीं है, इंक्लूसिव रेट वाला हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए। अब सही जा रहा है, चालान नंबर सही है, चालान नंबर सही जा रहा है। 9,40,000 पे 84,600, बिल नंबर सो डन, बीइंग गुड्स सोल्ड। कोई क्रेडिट डेज है, कोई क्रेडिट डेज नहीं है, तो ये हो गया सेल की एंट्री। अब जैसे सेल की एंट्री हुई, ध्यान से देखना, अब जैसे सेल की एंट्री, यहाँ देखो सेल्स दिखने लगा पीएल में, और बिल पेंडिंग में खत्म हो गया। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल बिल पेंडिंग में कुछ दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सारी जो गुड्स डिलीवर हुआ था उसकी बिल भी हमने बना दिया। अब कह रहा है क्या, 2 जुलाई को अभिषेक को बिल बनने के बावजूद वो चिल्ला रहा है कि अरे एक पीस हमें नहीं पसंद है, इसको भी वापस करो। बिल बनने के बाद अगर वापसी होती है तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो हमारे लिए तो सेल रिटर्न है, क्रेडिट नोट में एंट्री होगी, है ना। ये है क्या क्रेडिट नोट। 2 जुलाई को अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न 1 पीस बीजे, ठीक है, क्रेडिट नोट में एंट्री करो। सेल रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिट नोट में, अल्ट के साथ F6। किससे वापसी हो रही है, अभिषेक से, किस दिन, 2 जुलाई को। कोई चालान नंबर लेना है, कुछ नहीं लेना है, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं, कोई ऑर्डर नंबर नहीं सिलेक्ट करेंगे आप, बस ओरिजिनल बिल नंबर बताएंगे कौन से बिल का सामान वापसी हो रहा है। जब कोई सामान लेके वापस आएगा मेरे पास, तो हम उससे मांगेंगे ना बिल दिखाओ, तो उसका बिल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। बिल नंबर ये DW, EW की जगह आप लोग DW करिएगा, CN-01/ नहीं, इनवाइस नंबर ये, सॉरी, INV-001/2526, ठीक है। और ये बिल किस डेट का था, 1 जुलाई का बिल था। सेल क्या रिटर्न हो रहा है, BJ1290, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं, कोई ऑर्डर नंबर नहीं। कितनी क्वांटिटी वापस हो रही है, 1 पीस, कितना रेट अपने आप आ गया है। अब इसके नीचे पकड़ाएंगे CGST और SGST, सामान वापस होगा तो इसका GST भी तो माइनस होगा। ये अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट उसी बिल में से ये पैसा माइनस हो रहा है। बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न, दैट्स इट, हो गया एंट्री। नाउ क्लोज द पेंडिंग ऑर्डर, कस्टमर इज नॉट विलिंग टू परचेज। अब जो ऑर्डर उसने दिया था हमें, वो कह रहा प्लीज क्लोज कर दो, अब हमें नहीं चाहिए। तो अब वो ऑर्डर कस्टमर को नहीं चाहिए, तो ऑर्डर क्लोज कैसे करते हैं, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में दिखाई रहेगा ऑल ऑर्डर में। क्लोज करने के लिए क्या प्रेस करें, Alt W। कितनी क्वांटिटी क्लोज कर रहे हैं, 6 पीस। कह रहा है क्या, अरे नहीं, एक ही पीस है, सॉरी, एक ही पीस है, मैं 6 पीस क्यों लिख रहा हूँ, एक ही पीस पेंडिंग था ना, 5 पीस तो हो चुका है, भेज चुके हैं। रीजन, नॉट
इंटरेस्टेड, कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, क्लोज कर दिया। और क्या करना है सर, ना एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, नेट प्रॉफिट बता दो। तो पीएल में देखो नेट प्रॉफिट कितना है, क्या बात है, इतना मेहनत करके हमने 1 लाख नेट प्रॉफिट कमाए हैं, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट प्रॉफिट कितनी आई है, 1 लाख रुपए, है ना नेट प्रॉफिट। दूसरा नंबर, बैलेंस शीट का टोटल मांग रहा है, बैलेंस शीट आएगा 24,48,300, ये आ रहा है। डोंट वरी, काय लिख रहे हैं, वीडियो में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रहा है, यू कैन सी द रिपोर्ट। परचेज एंड सेल्स, परचेज सेल्स पीएल में देख सकते हैं ना, परचेज देखो कितना दिख रहा है 1760, और सेल कितना दिख रहा है 885। रिसीवेबल पेबल कह रहे हैं चेक करने के लिए, तो रिसीवेबल पेबल कहाँ से देखते हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल वही 10,44,300, रिसीवेबल आ गया। पेबल, पेबल्स चेक करेंगे 20,76,800, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा -157,500। स्टॉक, स्टॉक यहीं देख लो 975। फिर कह रहा है डेटर क्रेडिटर, वो तो सामने दिख रहा है, डेटर है 10,44,300, क्रेडिटर है 20,76,800। सारा रिपोर्ट डन, मैच करा लीजिएगा, सही है तो अच्छी बात है। अब हम लोग को लास्ट क्या करना है, ये लास्ट असाइनमेंट हम लोग के टैली का है ना, जिसको हम लोग करेंगे इनटू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। आई होप सो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ध्यान से एक बार देखिए।